हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता और आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट कन्वर्जन पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला टॉपिक है। जैसे कि आज का टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। तो कन्वर्जन जो वर्ड है वो आया है कन्वर्ट से। कन्वर्ट मतलब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदलना। अब दूसरा है यूनिट, मतलब यूनिट का कन्वर्जन। लेकिन अब ये यूनिट क्या है, यूनिट किसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसका पहले मैं आपको समझाने के लिए कि यूनिट यहाँ पर मैंने किसके लिए लिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए और आपने शॉपकीपर से बोला, एक ग्रोसरी शॉप पे आप गए हैं, तो वहाँ पे जाके आपने बोला कि भैया 5 चीनी दे दो। तो सीधा सा वो आपसे क्या क्वेश्चन अराइज करेगा कि भाई 5 रुपए की चीनी चाहिए, 5 दाने चीनी के चाहिए या 5 किलो चीनी चाहिए। तो बताइए, जरा सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। 5 किलो चीनी चाहिए। तो अब चीनी के लिए हमने क्या लगाया, 5 किलो। तो ये जो किलो है ना, किलोग्राम, किलो हम शॉर्ट में बोल देते हैं, एक्चुअल में किलोग्राम होता है। किलोग्राम ही क्या है, यूनिट। और ये यूनिट किसकी है, मास की। अब दूसरा एग्जांपल सुनिए। जैसे आप कपड़े की शॉप पे जाते हैं, क्लोथ शॉप पे, तो वहां पे जाके आपने बोला कि भैया 10 कपड़े दे दो या 10 कपड़ा दे दो। तो वो सीधा से आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, भाई सही से पूछ कर आओ, 10 सेंटीमीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए तुम्हें। तो ये जो कपड़े को हमने नापा, किसमें नापा, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो कपड़े को नापने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। तो इसी तरह से हर किसी चीज को नापने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। जैसे आप दूध लेकर आते हैं तो दूध को हम किस में नापते हैं, लीटर में। अब आपको ये कन्वर्जन समझना जरूरी क्यों है, क्या जरूरत पड़ी कन्वर्जन की। हम सीधा सा जाएंगे, बोलेंगे 2 लीटर दूध दे दो, 3 लीटर दूध दे दो। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे दूध नापते हैं, लीटर में नापते हैं। आप दूध लेने गए और 1 लीटर का जो उसका मग था वो बाई चांस खराब हो रहा था। तो उसने आपको बोला कि आज मेरा वो वाला मग खराब है जिससे मैं रोज आपको नाप कर देता हूँ। तो आज मेरे पास जो ये ग्लास है ना, ये 250 ml का है, आज मैं इससे नाप के आपको दूंगा। तो भाई अब वो नाप के तो वो तो दे देगा, जितना वो देगा आप लेकर चले आएंगे। लेकिन लेकर तब चले आएंगे जब आपको ये नहीं पता होगा कि 1 लीटर में ml कितना होता है, कितने एग्जैक्टली वो उन मग को नाप के आपको देगा। कि 4 मग कंप्लीटली नाप के तब आपको दूध देगा, या 3 मग भर के देगा तो आपका 1 लीटर पूरा हो जाएगा। तो हुआ ना ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके 3 बेसिक कन्वर्जन मैं आपको सिखाने वाली हूं। एक तो मीटर को लेते हुए, दूसरा ग्राम को लेते हुए, और थर्ड वन लीटर को लेते हुए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मीटर से। अगर मीटर आपको अच्छे से समझ आ गया तो फिर ग्राम और लीटर बिल्कुल उसी के जैसा होता है। तो मीटर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो शुरू करते हैं मीटर वाले से। मैं एक टेबल बनाऊंगी, बस आपको वो टेबल याद रखनी है और किधर इंक्रीजिंग किधर डिक्रीजिंग जा रहा है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अगर इतना आपको ध्यान रहा तो कोई सा भी आए, कोई सा भी मीन्स मीटर, ग्राम या लीटर, हर कन्वर्जन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब देखिए वो टेबल कैसे। सेंटर में मीटर है, M4 यहाँ मीटर है, ठीक है। इससे जब आप इधर मूव करते हैं तो आता है DM मीन्स डेसीमीटर, फिर आता है CM मीन्स सेंटीमीटर, और उसके बाद आता है MM मीन्स मिलीमीटर। लेकिन जब आप मीटर से लेफ्ट हैंड मूव करते हैं तो सबसे फर्स्ट आता है आपका DAM मीन्स डेकामीटर। इससे इधर आ जाइए तो आता है HM मीन्स हेक्टोमीटर, और सबसे लेफ्ट में आता है KM मीन्स किलोमीटर। लाइन डाल लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियरिटी बनी रहे। अब देखिए इस एक बार इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। H4 है यहाँ पे हेक्टो, DA मीन्स DECA डेका, ये वाला जो D है ये रिप्रेजेंट करता है डेसी, DECI डेसी, और ये जो C है ये रिप्रेजेंट करता है CENTI सेंटी, और ये वाला जो M है, क्योंकि ये जो पीछे वाले हैं ना ये M, देखिए सब में M कॉमन है, क्योंकि ये M जो है ना ये इस मीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो M है ये है
मिली, MILLI। तो MM क्या बन गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, D फॉर डेसीमीटर, ये मीटर, DA डेका, M फॉर मीटर, HM हेक्टोमीटर, और यहाँ पे K जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किलो, तो किलोमीटर। अब देखिए कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन ये कि मैं आपको बोलती हूँ कि बताइए सेंटीमीटर में कितना मीटर है, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर है, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर है। तो यही हम समझने वाले हैं। अब ये हमारी एक तरह से सेंट्रल वैल्यू हो गई, क्योंकि 3 वैल्यूज इसके इधर हैं और 3 इधर हैं। तो बस आपको इतना सा याद रखना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड का क्या मीनिंग है कि आपको किलोमीटर को बदलना है मीटर में, मीटर को बदलना है डेसीमीटर में, या मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। तो लेफ्ट टू राइट जब भी आप मूव करेंगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है ना, ये एक टेबल बनाई है आपके लिए, इसमें ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो इसलिए ग्रेटेस्ट को स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन जब आप राइट टू लेफ्ट आएंगे, मतलब अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आएंगे, तो आपको वहां पर क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम छोटी वैल्यू को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, छोटी आएगी। छोटी वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे 50 पैसे, 50 पैसे अभी 50 है, लेकिन अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूंगी तो एकदम से क्या हो जाएगा, 0.50। तो ये खाली 50 है, ये 0.50 है। तो देखिए अगर हम, तो ये बड़ा नंबर है और ये छोटा हो गया, क्योंकि हमने इसकी यूनिट बदल दी। अभी तक ये पैसे में था और अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, रुपीज़ में। तो सेम ऐसे ही जब हम छोटी वैल्यू को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। इतना क्लियर है और लग रहा है ना बहुत आसान आपको। देखो अब आप कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए मैं यहाँ पे, हम इसमें किधर से किधर जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट, तो मैं लिख देती हूँ LR मीन्स लेफ्ट टू राइट, और इसमें राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, हाईलाइट कर लेते हैं, और यहां पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड। क्लियर। तो थोड़ी देर के लिए मैं मानती हूं कि मेरे को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, या मीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो हम कैसे करेंगे, देखिए मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर को मिलीमीटर में। देखिए कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यू हमें पता है क्योंकि मीटर कितना है मेरे पास, 1 मीटर, और कन्वर्ट किस में करने जा रहे हैं, मिलीमीटर में। मिलीमीटर हमें नहीं पता कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर है। तो जो आपको पता है आप एज्यूम करिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, और जब यहाँ पर खड़े हैं आपको कहाँ तक जाना है, मिलीमीटर तक। तो यहाँ से आपने जंप करना शुरू किया और हर बॉक्स में ऐसे जंप करते जाना। तो यहाँ से आपने जंप किया 1 2 और 3, कितने टाइम्स जंप किया, 3 टाइम्स। तो जितनी बार आप जंप करेंगे उतना 0 लगा दीजिए और साथ में लगा दो 1। ठीक है, तो 1 तो लगना ही है, लेकिन ये जो जीरोज है ना, ये डिपेंड करेंगी कि आपने कितना स्टेप जंप किया। कितना जंप किया है, 1 2 3, तो इसलिए कितना आया, 3 0। और बताती हूँ, देखिए ऐसे, जैसे आप किलोमीटर थे, यहाँ पे किलोमीटर पे खड़े हैं अभी आप, और आपको जाना है DM में। तो इसको लिखेंगे कैसे कि 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है हमें डेकामीटर में, क्योंकि DA रिप्रेजेंट कर रहा है डेका को। तो आप किलोमीटर पे खड़े हुए, तो किलोमीटर से पहले कहाँ जाएंगे, किलोमीटर से HM में 1 बॉक्स, और HM मतलब हेक्टोमीटर में, और हेक्टोमीटर से कहाँ जाएंगे, डेकामीटर में। तो कितनी बार जंप करना पड़ा, 2 बार। तो 2 बार मीन्स कितनी 0 आ गई, 2 0, और 1 तो हमें लगाना ही है। 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर का ही हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, 100 डेकामीटर। ये जो मैंने 2 कन्वर्जन आपको बताए, तो नोटिस करिए दोनों कन्वर्जन मैंने आपको लेफ्ट टू राइट के मूवमेंट के बताए हैं। जब आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए,
लेकिन अब थोड़ा उल्टा करते हैं, इस बार राइट टू लेफ्ट आते हैं। दैट मीन्स छोटे वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी को मैं उल्टा लिख के दिखाती हूँ आपको। तो इस बार हमें 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। मिलीमीटर कहाँ पर है हमारे राइट हैंड और मीटर कहाँ है हमारे लेफ्ट हैंड। तो राइट टू लेफ्ट हमें मूव करना है और राइट टू लेफ्ट मूव करने के लिए हमें डिवाइड यूज करना है। इस बार हम मिलीमीटर पर खड़े हैं, मीटर पे नहीं। कहाँ पर खड़े हैं? मिलीमीटर पे। तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से। तो देखिए मिलीमीटर मीन्स आप इस बार यहां पर खड़े हैं और आपको कहां तक पहुंचना है? मीटर तक। तो करिए जंप। 1 2 3। कितनी बार जंप किया? 3 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे हमने डिवाइड लगाया है, तो अब डिवाइड कैसे बनेगा? 3 टाइम्स हमने जंप किया तो 3 जीरो तो आएंगी ही आएंगी। जितनी बार आप जंप कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, जितनी बार आप जंप करें उतनी जीरो तो जानी ही है। और साथ में क्या लगा लेना है हमें? 1। लेकिन ये तो फिर मल्टीप्लाई वाली चीज हो गई। तो इसको अब हम क्या करेंगे? ऐसे, ये जो स्लैश का साइन है ये डिवाइड वाला साइन है। मीन्स 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1000 मीटर। एक और समझाती हूँ इसी तरीके से ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस बार हम मीटर टू किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे डैश आ गया हमारा, और हमें कहाँ तक पहुँचना है? किलोमीटर तक। तो बस आप ऐसा ध्यान रखिए कि कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ पहुँचना है। जहाँ क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ आपको पहुँचना है। तो कहाँ खड़े हैं? मीटर पर खड़े हो जाइए और कहाँ पहुँचिए? किलोमीटर। करिए जरा जंप। 1 2 3। कितने प्लेस जंप किया? 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस मीन्स 3 जीरो, और साथ में कौन लगेगा? 1। लेकिन हमारे राइट टू लेफ्ट, और राइट टू लेफ्ट में क्या होता है? डिवाइड। इसका मतलब ये जो 1000 आया ये डिवाइड में जाएगा और ऊपर ये जो 1 था ये यहाँ लग जाएगा। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। अब सपोज करिए मैं आपसे कहती हूँ कि 5 मीटर का बना के दिखाओ। तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5/1000 किलोमीटर। क्लियर? आया 5/1000। लेकिन अब आप इसको सिंपल बना के लिखना है इसको। तो जब भी नीचे मीन्स डिवाइड में 10, 100, 1000 इस तरह का कोई भी नंबर आता है तो आपको ये लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली डेसिमल शिफ्ट करना होता है। देखिए कैसे, कितनी जीरोज हैं यहाँ पर? 3, और 5 जो है यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है 5 के पास। लेकिन जब डेसिमल नहीं है तो मैं 5 को ऐसे लिख सकती हूँ। आप खाली 5 लिखें या 5.0, 5.00 एक ही बात होती है। तो जितने डिवाइड में जीरोस हैं, डेसिमल को हमें उतना ही प्लेस लेफ्ट हैंड शिफ्ट करना होता है। तो 1 2 3 जितने भी ये कर्व बने, अब एक कर्व के नीचे तो 5 आ गया, जो दूसरा था वहां पे आप क्या लगाएंगे? 0। थर्ड के नीचे 0, और ये जो डेसिमल था ये आ गया यहाँ पर। तो अब हमारा आंसर कितना आया? देखिए डेसिमल ये आ गया 0.05। और ये जो 0 है ये तो हमने इंटेंशनली अपने आप से लगाया था ना, तो इसको अब यहाँ पर नहीं लगाएंगे। लगाएंगे तो भी कोई मिस्टेक नहीं है। ये डेसिमल डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाते, तो एक 0 हमने यहाँ पर लगा दी। तो अब हमारा आंसर कितना आया? 0.005 किलोमीटर। क्लियर? सेम ऐसा ही कन्वर्जन होता है ग्राम के लिए और लीटर के लिए। एक बार उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए उसमें क्या होगा कि जितने भी m हैं, देखो m हर किसी में आ रहा है ना, और जो भी m है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को। तो जब हम ग्राम का कन्वर्जन पढ़ेंगे तो इस m की जगह क्या आ जाएगा? g फॉर ग्राम। तो
तो ये क्या बन जाएगा, डेसीग्राम, क्योंकि m रिप्लेस हो जाएगा g से, ये वाला m रिप्लेस हो जाएगा g से, तो सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम ये बन जाएगा। तो एक बार फटाफट उसको भी करते हैं बहुत शॉर्ट में। तो देखिए इस बार मैंने टेबल बनाई है जी को लेते हुए, मीन्स ग्राम को लेते हुए, तो जितने भी एम थे रिप्लेस हो गए जी से। लेकिन कन्वर्जन करने का तरीका वही रहेगा, जब आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। और जब आप मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो आपको क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड इसलिए क्योंकि हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आ रहे हैं। अब फटाफट दो कन्वर्जन में आपको बताती हूँ, आप साथ साथ कॉपी में करिएगा, क्योंकि आई होप आपको समझ आ चुका होगा अब तक कि कैसे करना है। तो मैं लिखूंगी, आप वीडियो पॉज करके अपने आप करिएगा और चेक करिएगा कि आप सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान से समझिए, आगे लीटर का बताऊंगी तो वो आपको अच्छे से करना आना चाहिए। देखिए इस बार हम डीजी से जा रहे हैं mg, मीन्स लिखा है 1 dg इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीन्स कितना mg। तो जो हमें दे रखा है, देखो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू दे ही रखी है ना, तो dg पर आप खड़े हैं और जंप कर करके आपको mg तक जाना है। तो खड़े हो जाइए dg पर, जंप करिए, कितना बॉक्स जंप कर रहे हैं, 1 2 बॉक्स आपने जंप किया, तो इसका मतलब 2 जीरो आई। और लेफ्ट टू राइट आपने मूव किया है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई है तो इसको हमें डिवाइड में नहीं ले जाना, बस सिंपली 1 लगा देना है। तो 1 dg इज इक्वल टू 100 mg। अब एक डिवाइड वाला कर लेते हैं। इस बार हम डेक को कन्वर्ट कर रहे हैं केजी में, तो आपको कैसा लिखा हुआ मिलेगा, 1 डेग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क केजी, मीन्स 1 डेकाग्राम में कितना किलोग्राम। तो डेकाग्राम टू किलोग्राम, कहाँ पर खड़े हैं, डेकाग्राम पे, और कहाँ जा रहे हैं, किलोग्राम। देखो डेका टू किलो मीन्स राइट टू लेफ्ट, और राइट टू लेफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखिए कितना बॉक्स जंप करेंगे, 1 2, तो 2 प्लेस हमने जंप किया, तो कितना जीरो आएगा हमारे पास, 2 जीरो, 1 तो लगाना ही है, तो हो गया 100। लेकिन डेग टू केजी मीन्स आपने मूव किया है राइट टू लेफ्ट, और राइट टू लेफ्ट के लिए डिवाइड, तो ये जो 100 है ना, ये डिवाइड में आने वाला है, ऐसे बन जाएगा। और इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे 1 डेग, मतलब 1 डेकाग्राम का कन्वर्जन कर रहे हैं किलोग्राम में, तो ये 1 यहीं पर आ जाएगा। लेकिन सपोज करिए यहाँ होता 4 3 5 80 90 65, कोई भी नंबर, तो जो भी नंबर होता वो यहाँ पर आ जाता। अभी 1 का है तो 1, और कितना हो गया, किलोग्राम। अब जरा फटाफट मेरे को डेसिमल वाला भी करके बताइए, क्या आ रहा है आपका। देखो 2 जीरो, कोई डेसिमल नहीं, तो कहाँ पे लेट करेंगे, जहां नंबर खत्म हो रहा है, खत्म मतलब 1 यहीं पे खत्म हो गया है। 2 जीरो तो 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे, 1 2। हर कर्व के अंदर एक डिजिट आती है, इस कर्व के अंदर 1 आ गया, और इस कर्व के अंदर कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं कुछ भी लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकते हैं, 0। तो ये डेसिमल शिफ्ट होके आ गया यहाँ पर, तो कितना आया हमारा, 0.01 किलोग्राम। अब डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाते तो एक जीरो यहाँ पर लगा ली, तो 1 डेकाग्राम में 0.01 किलोग्राम। अब कोई आपसे पूछता है कि 75 का बताइए, 75 डेकाग्राम में कितना किलोग्राम। तो देखो ये तो हमें पता ही चल गया ना कि डिवाइड में 100 आएगा, या कह दीजिए 1 डेकाग्राम में 1/100 किलोग्राम है, तो 75 में कितना होगा, तो 1/100 मल्टीप्लाई में क्या लगा दो, 75।
तो इस 1 के होने ना होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 75 को हमें किससे डिवाइड करना है? 100 से। 100 मीन्स 2 जीरो, तो 2 जीरो मीन्स 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है, लेकिन डेसिमल तो है ही नहीं इसके पास, तो डेसिमल कहाँ लगाएंगे? जहाँ नंबर खत्म हो रहा है। करिए 2 प्लेस शिफ्ट, 1 2, तो डेसिमल कहाँ आ गया? यहाँ पर। तो कितना आया? 0.75। बस स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे? 0। तो 0.75 किलोग्राम। देखिए अब एक और मैं आपको बता रही हूँ जिसमें डेसिमल पहले से ही होगा, इसी वाले का बताती हूँ। जैसे इस बार आपको कन्वर्ट करना है 2.5 डेकाग्राम को किलोग्राम में। तो ये तो हमें पता चल ही गया कि 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि डेग पर आप खड़े हैं और केजी पर जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, मीन्स डिवाइड। 2 बॉक्स आपने जंप किया तो कितना आएगा? 100। लेकिन 100 कहाँ आएगा? डिवाइड में। कितने का निकालना है? 2.5 का, तो 2.5 सीधा सीधा यहाँ लगा लीजिए, या 1 की मल्टीप्लाई में लगा लो, बात वही है। अब वही 100 से आपको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड नहीं करना। 100 में कितनी जीरो है? 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, लेकिन इस बार डेसिमल नंबर में पहले से ही है, तो जहां पर है उसी को कंसिडर करेंगे और 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे, 1 2। अब इस कर्व के नीचे तो 2 बैठा है, इस कर्व के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या लगा लेंगे? 0। तो कितना आएगा हमारा? 0.025 किलोग्राम। और डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाते, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या लगा लिया? 0। तो कितना आया? 0.025 किलोग्राम। तो है ना बहुत इजी ट्रिक। मीटर हो, ग्राम हो, लीटर हो, बस टेबल सिंपली, बस एक ये टेबल आपको याद रखनी है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करना है और राइट टू लेफ्ट आने पे क्या करना है, बस सिर्फ इतना सा, और आप बहुत इजीली कोई सा भी कन्वर्जन कर सकते हैं। घर में किसी भी बड़े से या किसी टीचर से आप बोलेंगे कि भाई मेरे को कन्वर्जन दीजिए, और उसे करके दिखाइएगा फटाफट। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते तो इसका मतलब आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। देखिए लीटर का कन्वर्जन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस वहां पे जो जी है वो रिप्लेस हो जाता है एल से। तो जितने भी जी हैं ये हट जाएंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा? एल। एल रिप्रेजेंट कर रहा है लीटर को। तो लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। अब लीटर के कन्वर्जन आप खुद से करके देखिएगा। अगर फिर भी किसी भी तरह का, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को भेजिएगा लिखकर। मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि मैं उसका रिप्लाई करूं। चलिए फिर भी 2 लीटर के कन्वर्जन मैं आपको देती हूँ, आप करिएगा, और नहीं हो पाता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कन्वर्ट करके बताइए। 1 DAL मीन्स डेकालीटर। 1 डेकालीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 1 डेकालीटर को आपको कन्वर्ट करके दिखाना है सेंटीलीटर में। अब क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट गए हैं तो मल्टीप्लाई वाला कन्वर्जन चलेगा। एक डिवाइड कर देती हूँ। 1 ml मीन्स मिलीलीटर को कन्वर्ट करके दिखाइए हेक्टोलीटर में। क्लियर? तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैथ्स की इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए साइंस फॉर चैनल पर।